हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए हेट टू लव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में आपने देखा था कि एंडिंग में विंग ने लैन वांगचू को अपने गले से लगा के कुछ इमोशनल बातें की थी, उससे बस एक मौका मांगा था। लैन वांगचू भी कुछ टाइम के लिए इमोशनल हो चुका था, बट सडनली कुछ उसे याद आता है और वो अपने दांतों तले अपनी टंग को दबाते हुए, थोड़ा सा हिचकिचाते हुए विंग को अपने आप से दूर करता है और थोड़ा सा नर्वसनेस के साथ विंग को बोलता है। विंग एक्चुअल में वो विंग यहाँ तक सुन ही पाया था कि उसे अजीब सा डर लगने लगता है, जैसे कि लैन वांगचू उससे कुछ ऐसा बोलना चाह रहा हो कि वो भले उसको माफ़ कर दे लेकिन वो कभी एक साथ नहीं हो सकते। यहाँ पे विंग लैन वांगचू को बीच में कट ऑफ करते हुए बोलता है, क्या हुआ लेंजान, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करना चाहते? मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं सच में कभी ऐसी स्टूपिड थिंग्स नहीं करूँगा। तुम जैसे कहोगे मैं वैसे रहूँगा, प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। तो यहाँ पे लैन वांगचू अपने गर्दन के पीछे स्क्रैच करते हुए बोलता है, एक्चुअल में मैंने तो तुम्हें हमारी लड़ाई के दूसरे तीसरे दिन ही माफ़ कर दिया था, बट इतना सारा जो हुआ ना वो तुम्हारे पेरेंट्स के कहने पे किया। सच में मैं नहीं चाहता था, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता था। ऐसा कहते हुए उसने अपने 3 फिंगर्स को ऊपर उठाया, जैसे कि प्रॉमिस कर रहा हो कि वो सच बोल रहा है, उसने जानबूझ के नहीं किया। तो यहाँ पे विंग थोड़ा सा वियर्ड एक्शंस के साथ लैन वांगचू को देखता है, तो लैन वांगचू उसको बोलता है, एक्चुअल में तुम्हारे पेरेंट्स को पता चल चुका था हम लोगों की लड़ाई के बारे में और वो चाहते थे कि तुम्हें मैं ऐसे ही पनिशमेंट देते रहूं। वो देख रहे थे कि तुम मेरे आगे पीछे घूम रहे हो, इसलिए उन्होंने मुझसे बोला कि मैं तुम्हें ऐसे ही सज़ा दूं ताकि उन लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि वो तुम्हें पनिशमेंट देना चाहते थे बट उन लोगों को कभी मौका ही नहीं मिला। और वैसे भी वो अगर पनिशमेंट देते तो भी तुम शायद उनकी पनिशमेंट को बहुत लाइट ले लेते, बट वो जिस तरीके से देख रहे थे ना कि तुम मेरे आगे पीछे घूम रहे थे माफ़ी मांगने के लिए, वो चीज़ें उन्हें अच्छी लग रही थी और मुझे भी लगा कि मुझे हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ पे विंग पैर पटकते हुए बेड में जाके बैठता है और उसके बाद बोलता है, मेरे पेरेंट्स और उनकी सज़ा मुझे समझ में नहीं आता ये कब ख़त्म होगी। पहले ही उन्होंने मेरी मेरे कार्ड्स छीन लिए ये कह के कि अगर मैंने तुमसे ट्यूशन नहीं लिए तो कभी कार्ड्स वापस नहीं लेंगे। उन्हें पता था कि मैं बिना पैसों के नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे कार्ड्स को मुझसे छीना। उसके बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी और सज़ा में मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। यहाँ पे लैन विंग अपने रिदम में बस बोले जा रहा था। उसने आगे बोला, और अब ये उन्हें मैं क्या करूँ, सच में मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उनका बच्चा हूँ या फिर वो बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं। यहाँ पे फाइनली विंग की नज़र लैन वांगजी के ऊपर जाती है, जिसने अपने हैंड्स को चेस्ट के आगे रैप मतलब फोल्ड किया हुआ था और अपने एक आईब्रो को ऊपर उठा के वो विंग को बहुत ज़्यादा गुस्से भरी निगाहों से देख रहा था। लैन वांगजी विंग की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, क्या कहा तुमने? मेरी और तुम्हारी शादी तुम्हारे लिए सजा थी, तो एक काम करते हैं ना, इस सजा से तुम्हें मुक्त कर देते हैं। वैसे भी हम लोग लीगली मैरिड तो हैं ही नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। ऐसा कहते हुए लैन वांगजी विंग को कमरे से बाहर धक्का देने लगता है कि तभी विंग उसको रोकते हुए बोलता है, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट वो उस टाइम की बात थी लांजन, अब ऐसा नहीं है। सच में मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ ना सबसे बेस्ट चीज़ थी, और प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे इस घर से मत निकालो, मुझे सच में तुमसे 1 मिनट और दूर नहीं रहना है। ऐसे कहते हुए उसने लैन वांगजी को साइड किया और फिर से जाके बेड में बैठ गया। और लैन वांगजी उसके पीछे पीछे आते हुए बोलता है, तुमने तो अभी बोला ना कि ये तुम्हारे लिए सज़ा थी, तो मैं इस सज़ा से तुम्हें दूर कर रहा हूँ ना, जाओ यहाँ से, जियो अपनी ज़िंदगी। तो यहाँ पे लैन वांगजी के चीक्स को पुल करते हुए विंग बोलता है, ऐसा नहीं है, तुम्हारे साथ रहना हाँ पहले पहले सजा था, लेकिन अब नहीं है, अब तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी हैप्पीनेस है, प्लीज़ मान जाओ ना। ऐसा कहते हुए वो लैन वांगजी को जगह जगह टच करके ना, मतलब उसकी बॉडी में उसको गुदगुदी करने लगा था, लेकिन लैन वांगजी ने अभी भी अपने फेस को एकदम कोल्ड एक्शंस के साथ बनाए रखा था। लैन वांगजी के ऐसे एक्शंस को देखते हुए विंग थोड़ा सा नर्वस हो चुका था, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि उसने बनती बात को बिगाड़ दिया हो।
वो झट से अपने कदमों में मतलब अपने घुटनों में आ जाता है और लैनवांग जी के सामने झुकते हुए उसको वो करते हुए बोलता है, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं सच में ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा जो तुम्हें हर्ट करेगा, और मैं प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट टाइम से मेरी ऐसी कोई बात भी नहीं बोलूँगा जिससे तुम्हें बुरा लगे। ऐसा कहते हुए वो लैनवांग जी की तरफ देख रहा था, और कहीं ना कहीं लैनवांग जी ना उसके आंखों में नमी भी देख सकता था, क्योंकि अभी तक विंग को लग रहा था कि शायद वो लैनवांग जी को मना लेगा, बट अब लैनवांग जी का जो कोल्ड एक्शंस उसको देखने को मिल रहे थे ना, वो साफ जाहिर कर रहे थे कि शायद लैनवांग जी इतनी इजीली तो नहीं मानेगा। लेकिन विंग सच में उस चीज़ को अब बिल्कुल नहीं खोना चाहता था जिस चीज़ के लिए उसने 13 साल इंतज़ार किया है। उस चीज़ को एक पल के लिए भी अपने आप से दूर नहीं होने देना चाहता था। लहरवांग जी फाइनली अपने फेस से उस कोल्ड एक्सेंस को हटाते हुए एक वरिड एक्सेंस लेके आता है। उसके बाद बोलता है, 1 मिनट, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं मजाक कर रहा था, खड़े उठो। ये क्या है विंग, तुम बच्चों की तरह रोना क्यों स्टार्ट कर रहे हो? ऐसा कहते हुए विंग के आंसू जो ऑलमोस्ट आंखों से बाहर आ ही चुके थे उन्हें पोंछते हुए लैनवांग जी बोलता है, आई एम सॉरी, मैं सच में नहीं जानता था तुम इस चीज़ को इतना सीरियसली लोगे, मैं मजाक कर रहा था। वैसे भी जिस चीज़ के लिए मैंने पूरे 13 साल इंतज़ार किया है उस चीज़ को मैं इतनी इजीली अपने हाथों से कैसे जाने दे सकता हूँ? ऐसा कहते हुए उसने विंग को बहुत टाइटली हक किया और विंग ने भी उसको बैक हक किया। उन दोनों का ही ये मोमेंट चल ही रहा था कि तभी विंग के दिमाग में ना कुछ नॉटी थिंग्स आती हैं। उसने लहरांग जी की तरफ देखते हुए बोला, ओह, तो तुम अभी तक मेरे साथ मजाक कर रहे थे? वेट करो माय डियर माफिया हस्बैंड, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ऐसा कहते हुए वो उसको बेड में पुश करता है और उसके टमी पे, उसके चेस्ट पे, मतलब उसको ना गुदगुदी करने लगता है। लहनवांग जी लिटरली उसे रिक्वेस्ट करने लगा था रुकने के लिए। वो हंसते हंसते इतना हंस चुका था कि उसके आइज़ के कॉर्नर से ना आंसू भी बाहर आने लगे थे। लेकिन विंग शायद इतनी इजीली उसको छोड़ने वाला नहीं था। लहनवांग जी ने जल्दी से अपने पिलो को अपने सर से अपने नीचे, मतलब सर के नीचे जो पिलो था उसको हाथ में लिया और विंग को मारना स्टार्ट किया। तो विंग लैनवांग जी के हाथों को अपने हाथों में पकड़ते हुए बोलता है, शायद मेरा डियर हस्बैंड ये भूल चुका है कि लास्ट टाइम हमने यहाँ पे पिलो फाइटिंग के दौरान क्या किया था। अगर उसे फिर से इस रूम को अच्छे से क्लीन अप करने का शौक है ना तो वो कर सकता है, बट मैं इस बार उसकी हेल्प नहीं करूँगा। ऐसा कहते हुए लैनवांग जी के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में लेता है और उसको गुदगुदी करना स्टार्ट करता है। यहाँ पे लैनवांग जी विंग को हंसते हंसते बोलता है कि प्लीज़ रुक जाओ, ठीक है, मैं आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं सच में अगर गुस्सा हुआ तो ही मैं तुम्हें गुस्सा दिखाऊंगा, वरना मैं मजाक में ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। लेकिन विंग नहीं मानने वाला था। लैनवांग जी ने भी अब अपनी माफिया पावर दिखाई और अपने हाथों को विंग के हाथों से छुड़ाया और फिर वो भी उसको गुदगुदी करने लगा था। उन दोनों का ही ये स्वीट सा मोमेंट चलते चलते कब वो दोनों एक दूसरे की बाहों में आ चुके थे उन दोनों को भी नहीं पता चला। यहाँ पे लैनवांग जी और विंग दोनों ही एक दूसरे के आर्म्स में थे, एक दूसरे की वार्मथ को फील कर रहे थे और फील कर पा रहे थे कि वो इस चीज़ को कितने टाइम से चाहते थे। इस वार्मथ में विंग कब सो चुका था उसे खुद भी नहीं पता चला। लेकिन लैनवांग जी अभी भी विंग को देखे जा रहा था, उसके फेस पे आते हुए उन बालों को वो हटाते हुए बोलता है, तुम्हारे लिए सच में कितना आसान है ना सब कुछ। तुम्हें ना मुझे पाने के लिए कोई मेहनत करनी पड़ी, ना इस रिश्ते के लिए। लेकिन मेरा क्या, मुझे हर एक चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ी। पहले तुम्हें ढूंढने के लिए, फिर तुम्हारे करीब आने के लिए, शायद अब मेरी मॉम को मनाने के लिए भी। क्या सच में हम कभी एक हो पाएंगे? हमारी लाइफ का सबसे बड़ा टास्क आने वाला है विंग। क्या इस बार तुम मेहनत करोगे? क्या इस बार तुम मेरे लिए कोशिश करोगे, या फिर इस बार भी मुझे ही कोशिश करनी होगी? जो भी हो, मुझे कोशिश तो करनी होगी, क्योंकि मैं इतनी इजीली तुम्हें खोने वाला तो नहीं हूँ। यहाँ पे लैनवांग जी विंग के फेस को देखते हुए बहुत सारी चीज़ें बोल रहा था और एंड लाइन उसने बोली, ये भी अच्छा है, सारी मेहनत मैं करूँ और इसके बाद टॉप तुम करो। हाँ, लेकिन कर भी क्या सकता हूँ। मेरी लाइफ में तुम्हारा होना ही काफ़ी है। तुम हो तो मेरे लिए हर एक चीज़ बहुत नॉर्मल है। अगर तुम नहीं हो तो हर एक चीज़ बहुत टफ है। तुम चाहे कुछ भी करो, बस तुम्हारा होना मेरे लिए काफ़ी है। ऐसा कहते हुए उसने विंग के फॉरहेड पे किस किया और फिर वो भी उसी वार्मथ को फील करते हुए सो चुका था।
वो दोनों सो चुके थे और ये भूल ही चुके थे कि नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें उठना है और यहाँ से जाना भी है। शायद आज उन दोनों के लिए वो मॉर्निंग बहुत स्वीट थी, बट कब तक? सिर्फ तब तक जब तक उन्हें उस कमरे के बाहर से कुछ टूटने की आवाज़ नहीं आई। लैनवांगी और विंग जल्दी से उठते हैं और देखते हैं कि दरवाजे के सामने एक लेडी खड़ी थी और उसके हाथ से जो छूटा था ना, वो एक पॉट था जिसके अंदर कुछ फिश थी। नीचे पानी के लिए तड़प रही मछलियों को देखते हुए उनकी मतलब जो नज़रें थी ना, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगी। तो यहाँ पे विंग और लैनवांगी दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि विंग ये जानता था कि उन्होंने अभी तक लैनवांगजी के पेरेंट्स से अपनी शादी को हाइड रखा था, और वही लैनवांगजी जो था ना, उसकी कुछ और ही उलझनें आ चुकी थी। थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पे लैनवांगजी के फादर भी उसके पीछे पीछे आ चुके थे, और उन दोनों को यहाँ पे एक ही रूम में देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे। लैनवांगजी और विंग दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उसके बाद याद करते हैं कि नाइट में उन दोनों के बीच में, मतलब ये हंसी मजाक के चक्कर में वो तो रूम का डोर ही क्लोज करना भूल चुके थे। लैनवांगजी की मदर जल्दी से रूम के अंदर आती हैं और लैनवांगजी की तरफ बहुत गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए बोलती हैं, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो वांगजी? तो यहाँ पे लैनवांगजी जल्दी से बेड से नीचे उतरता है और अपनी मदर को उनके दोनों आर्म्स को पकड़ता है। उसके बाद बोलता है, मॉम प्लीज़ काम डाउन, मैं सब कुछ समझाऊंगा, प्लीज़ हाइपर मत होइएगा। यहाँ पे वो अपने मॉम को कन्विंस करने की कोशिश करता है और विंग को जल्दी से बोलता है कि प्लीज़ जल्दी से यहाँ से जाओ। यहाँ पे लैनवांगजी की मॉम विंग को देखते ही बोलती है, बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ से बिल्कुल नहीं जाओगे, और आज तो बिल्कुल भी नहीं जाओगे। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि तभी लैनवांगजी उसको रोकते हुए बोलता है, प्लीज़ मॉम, मैं सच में आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, बट प्लीज़ अभी उसे जाने दो। यहाँ पे लैनवांगजी की मॉम नहीं मानती और विंग, जो उनकी ऑलमोस्ट उनके सामने खड़ा था, और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोलती हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बेटे के करीब आए। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ वीवूचान, तुम या वी फैमिली, इसमें से कोई एक पर्सन भी मेरे बेटे के करीब नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए उसने अपने इंडेक्स फिंगर को डोर की तरफ पॉइंट किया और विंग को यहाँ से जाने के लिए बोल दिया। विंग इस वक्त कुछ समझाना चाहता था, बात करना चाहता था, लेकिन लैनवांगजी ने उसको पकड़ते हुए जल्दी से यहाँ से बाहर जाने के लिए बोला और उसको उसके अपार्टमेंट की कीज़ दे दी। घर जो था उसकी कीज़ दे दी, वो अपार्टमेंट नहीं था, मैं बार बार भूल जाती हूँ। उसकी कीज़ देते हुए बोलता है, प्लीज़ अब यहाँ से जाओ, मैं बाद में आके तुमसे बात करता हूँ। तो यहाँ पे विंग बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं आंटी से बात कर सकता हूँ, मैं उन्हें समझा सकता हूँ। तो यहाँ पे लैनवांगजी बोलता है कि तुम उन्हें कुछ नहीं समझा सकते, प्लीज़ अब यहाँ से जाओ। लेकिन लैनवांगजी के फादर लैनवांगजी के पीछे आते हुए बोलते हैं, तुम उसके साथ जाओ, मैं तुम्हारी माँ को समझाने की कोशिश करूँगा। लैनवांगजी अपने फादर की तरफ देखता है, उन्हें टाइटली हग करते हुए बोलता है, थैंक यू सो मच डैड, प्लीज़ मॉम को थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश कीजिएगा, मैं बाकी सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे उसके फादर उसके सर पे हाथ रखते हैं, थोड़ा सा फिराते हैं और उसके बाद बोलते हैं, चिंता मत करो, मैं समझता हूँ। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से लैनवांगजी को जाने का इशारा करते हैं, लेकिन साथ ही में ये सारी चीज़ें उसकी मदर देख चुकी थी और वहाँ पे आके उसके आर्म्स को पकड़ते हुए बोलती है, बिल्कुल नहीं, तुम इसके साथ कहीं नहीं जाओगे। लेकिन चिंगे-जुन जल्दी से अपनी वाइफ को कंट्रोल करते हैं और यहाँ से लैनवांगजी को बोलते हैं, तुम जाओ, फिलहाल उससे सब कुछ बताने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे लैनवांगजी जल्दी से विंग का हाथ पकड़ता है और अपने रूम से बाहर निकल जाता है। वांगजी की मदर अभी भी पीछे से बस आवाज़ लगाई जा रही थी कि अपनी जगह पे रुक जाओ, वांगजी जल्दी से वापस आओ और विंग के साथ मत जाओ। लेकिन इस वक्त शायद लैनवांगजी अपनी मॉम को डिसओबी कर रहा था, क्योंकि शायद उसके पास भी कुछ रीजंस थे, खैर क्या थे वो हम नहीं जानते। लगभग आधा घंटा निकल चुका था। फाइनली चिंगे-जुन ने अपनी वाइफ को छोड़ा था, अपने आर्म्स से उसको आराम से काउच में बैठाया था, उसके आगे एक ग्लास वाटर का रखा, उसके बाद बोला, प्लीज़ लान, समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे मिसेस लैन अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए बोलते हैं, बस करो चिंगे-जुन, तुम हमेशा मुझे समझाने की कोशिश करते हो कि तुम्हें कभी अपनी वाइफ की, अपनी फैमिली की कोई चिंता नहीं हुई। यहाँ पे चिंगे-जुन अपने वाइफ की तरफ देखते हुए बोलते हैं, ऐसा नहीं है लान, तुम भी जानती हो वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, तुम उसे भूल क्यों नहीं सकते हो। तो यहाँ पे
लेनवांग जी की मदर अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए बोलती है, वी फैमिली जब भी मेरे करीब आती है या मेरे बच्चों के करीब आती है तो मेरे बच्चे हमेशा एक बड़े से रिस्क में पड़ जाते हैं, उनकी जान को खतरा हो जाता है। तुम्हें क्या दिखाई नहीं देता? तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने मौत के मुंह से वापस आए हैं, क्यों तुम्हें समझ नहीं आता? प्लीज़ मेरे बेटे को उस वी फैमिली से दूर रखो। यहाँ पे मिसिस लैन अपने हस्बैंड से आर्ग्यूमेंट कर रही थी, तो वहाँ पे लैन वांगजी विंग को समझाने की कोशिश कर रहा था एक्चुअल में क्यों उसकी मॉम वी फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। यहाँ पे चिंगेजुन और उसकी वाइफ भी फ्लैशबैक को याद करने लगे थे और यहाँ पे विंग और लैन वांगजी दोनों ही फ्लैशबैक की बातें करने लगे थे, जहाँ पे लैन वांगजी विंग को फ्लैशबैक बता रहा था। लगभग 6 साल पहले की बात थी। एक 20 साल का लड़का जो कि अपने कॉलेज से लौट रहा था, लेकिन वो कॉलेज से लौटते हुए थोड़ा लेट हो चुका था, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट इवनिंग हो रही थी। बट सडनली उसका एक्सीडेंट हो जाता है और इधर उसके पेरेंट्स को जब कॉल किया जाता है तो उसके पेरेंट्स और उसका ब्रदर दोनों ही बहुत जल्दी ही हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। हॉस्पिटल में वो लोग पहले से थे जिनकी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पे जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो लोग रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं कि मिस जो लैन सिचेन है उसका रूम कौन सा है और क्या अभी वो खतरे से बाहर है। तो यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बताती हैं कि मिस्टर लैन जो है लैन सिचेन जो है वो शायद अभी आईसीयू में है। इसकी ज़्यादा डिटेलिंग मेरे पास नहीं है, बट आप आईसीयू में जाके देख सकते हैं। ऐसा कहते हुए वो उन्हें आईसीयू का रास्ता बता देती है। वो 3 के 3 यानी कि लैन वांगजी के पेरेंट्स 3 के 3 आईसीयू की तरफ दौड़ते हैं। तो वहाँ पे देखते हैं कि 3 लोग पहले से बैठे हुए थे। उसमें से 2 लोग थे जो कि फॉर्मल ड्रेसेस में थे और एक था जो कि अपने ड्राइवर वाली पोशाक में था। यहाँ से इन लोगों का अभी अभी आईसीयू की तरफ बढ़ना ही था कि दूसरी तरफ से आईसीयू से डॉक्टर्स बाहर आ रहे थे। आईसीयू में अभी भी लैन सिचेन को आईसीयू में रखा गया था क्योंकि उसकी हालत फिलहाल ठीक नहीं थी। जैसे ही डॉक्टर्स बाहर आते हैं तो वांगजी के पेरेंट्स जल्दी से डॉक्टर के पास जाके उनसे पूछते हैं कि अभी उनकी बेटी की हालत कैसी है। तो यहाँ पे डॉक्टर्स बताते हैं कि इंटरनल जो ब्लीडिंग थी वो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और हेड में भी बहुत बड़ी इंजरी है। हमें शक है कि शायद कुछ चीज़ें अब नॉर्मल हो, बट हम श्योर से नहीं कह सकते कि क्या चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे पीछे खड़े विंग के पेरेंट्स जो कि अभी तक पहले से ही गिल्ट में थे, वो और भी ज़्यादा गिल्टी फील करने लगे थे। वो अपने धीरे धीरे कदमों को बढ़ाते हुए वांगजी के पेरेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो उनको वो बोलते हैं कि प्लीज़ अपनी होप्स मत खोइएगा, हम जितना हो सकेगा हम उतना करने की कोशिश करेंगे। हम आपके बेटे को दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर को दिखाने की कोशिश करेंगे, प्लीज़ होप्स मत खोइएगा। यहाँ पे लैन वांगजी की मदर विंग के पेरेंट्स को देखती है तो उनसे बोलने लगती है कि तुम लोगों की वजह से आज मेरा बेटा यहाँ पे है। तुम बड़े लोगों को क्या लगता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो? तुम भले ही अपना कितना पैसा फेंक दो, कितनी ही कोशिशें कर लो, लेकिन अगर मेरे बेटे की कंडीशन अच्छी नहीं हुई ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो यहाँ पे विंग के पेरेंट्स उनके सामने अपने नीज पे आते हैं और उनको बोलते हैं कि आपको जो भी सज़ा देनी होगी आप दे सकते हैं। लेकिन तभी उनका ड्राइवर उनके सामने आते हुए बोलता है, प्लीज़ सर, प्लीज़ मैम, ऐसा मत कीजिए, आप भी जानते हैं कि गलती मेरी थी। तो यहाँ पे उस ड्राइवर को अपने पीछे करते हुए विंग के पेरेंट्स बोलते हैं, नहीं, गलती हमारी थी, प्लीज़ इस मैटर से दूर रहो। विंग और लैन वांगजी दोनों के ही पेरेंट्स आपस में बैठे हुए थे। यहाँ पे लैन वांगजी के फादर विंग के पेरेंट्स से पूछता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो उन्हें बताते हैं कि आज उनके ड्राइवर की बेटी का बर्थडे था, जिसकी वजह से उसकी बेटी चाहती थी, यानी कि ड्राइवर की बेटी चाहती थी कि हम दोनों भी उसकी बर्थडे पार्टी में शामिल हो, इसीलिए हम जा रहे थे। बट वो बार बार अपने फादर को कॉल करके पूछ रही थी कि वो कहाँ पहुँचे हैं। इसी के चलते वो कॉल में ही बात कर रहे थे कि तभी उनका ध्यान नहीं रहा और ये एक्सीडेंट हो गया। लेकिन प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, उसके साथ कुछ भी गलत मत कीजिएगा, क्योंकि उसकी फैमिली में वो अकेला ऐसा इंसान है जो अर्निंग करता है और अपनी फैमिली को पालता है, अपनी बेटी का ध्यान रखता है। आप लोगों को जो भी सज़ा देनी होगी प्लीज़ मुझे दीजिएगा, हमें दीजिएगा, हम हर एक सज़ा पाने के लिए तैयार हैं, बट प्लीज़ उससे कुछ मत कहिएगा। तो यहाँ पे विंग की माँ लैन वांगजी की माँ विंग की माँ की तरफ देखते हुए बोलती है, ऑफ कोर्स सज़ा आपको ही मिलनी चाहिए, क्योंकि
कोई भी ऑनर अपने ड्राइवर को अलाउ नहीं करता है कि जब वो ड्राइव कर रहा हो तो वो कॉल्स को अटेंड करे। तो यहाँ पे विंग की मदर बोलती हैं बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बट उसकी बेटी का आज बर्थडे था, वो कैसे अपनी बेटी को इग्नोर करता। प्लीज़ इस बात के लिए आपको मुझे सज़ा देनी है या फिर विंग के पेरेंट्स को सज़ा देनी है, सॉरी फादर को सज़ा देनी है। आपको जो करना है हमारे साथ कीजिएगा, बट उसके साथ नहीं। और प्लीज़ उसकी बेटी अभी उसका इंतज़ार कर रही है, तो प्लीज़ उसे जाने दीजिए। तो यहाँ पे लैनवांग जी के फादर जो थे ना, वो चीज़ों को समझ रहे थे। अब कौन सी बात है, यहाँ पे गलती किसी की भी नहीं थी। वो एक सच में एक एक्सीडेंट था जो किसी के भी साथ हो सकता था, इसलिए उन्होंने उन्हें माफ़ करने का फैसला लिया। लेकिन बदले में विंग के पेरेंट्स ने उनके जो पूरा खर्चा था ना हॉस्पिटल का, वो दे दिया था और बोला था कि अगर इन फ्यूचर भी कहीं पर भी इस एक्सीडेंट की वजह से लैन सिचन के हेल्थ में इश्यूज़ होते हैं तो प्लीज़ हमें बताइएगा, हम पूरी जिम्मेदारी लेंगे। तो यहाँ पे चिंगी जुन बोलते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमने पहले ही आपसे पैसे ले लिए हैं, मैं उन्हें वापस करना चाहता हूँ लेकिन आप नहीं ले रहे हैं, बट अब मैं अपने बेटे का ध्यान रख लूँगा। उसके बाद वो ड्राइवर की तरफ देखता है और उससे बोलता है तुम्हारी बेटी इंतज़ार कर रही होगी, प्लीज़ उसके पास जाओ। मैं इतना खुश तो नहीं हूँ कि मैं उसके लिए कोई गिफ्ट भेज सकूँ, बट हाँ मैं गिफ्ट में उसे इतना ही दे सकता हूँ कि उसके पिता को कोई सजा ना दूँ। ऐसा कहते हुए वो उसको वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। लेकिन मिसेस लैन इसके लिए तैयार नहीं थी। वो अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए बोलती है क्या आप अपने बेटे की इस हालत की जिम्मेदारियों को इतने आसानी से छोड़ देंगे। तो यहाँ पे चिंगे जुन अपनी बीवी से बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं है, हमने बात सुनी है, हमने सीसीटीवी फुटेज भी देखा है और उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। अब कौन सी बात है, ड्राइविंग करते हुए अगर हमें भी लैनवांग जी या लैन सिचन किसी का भी कॉल आता तो मैं भी उसे पिक ही करता, और अगर इस बीच कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वो एक्सीडेंट कहलाता है। अगर हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो कोई और अपने बच्चों से कैसे प्यार नहीं करेगा। लान प्लीज़ समझने की कोशिश करो, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था और उसके लिए वो लोग सज़ा लेने के लिए तैयार है। हमें बस इस चीज़ के लिए उन लोगों को माफ़ कर देना चाहिए क्योंकि उन्हें उतनी गलती का एहसास है। तो यहाँ पे वांग जी की मदर बोलती है कभी नहीं, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, भले ही मेरा बेटा आज पूरी तरीके से ठीक भी हो गया ना तो भी मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। ऐसा कहते हुए यहाँ पे फ़िलहाल के लिए फ्लैशबैक एंड हो जाता है। यहाँ पे चिंगे जुन अभी भी अपनी पत्नी को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी और उसकी पत्नी जो कि इस इंसिडेंट को याद कर करके उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे और वो अपने हस्बैंड के चेस्ट पे मारते हुए बोलती है नहीं, मैं कभी भी वी फैमिली को माफ़ नहीं करूँगी। दूसरी तरफ लैनवांग जी भी यहाँ तक की स्टोरी विंग को समझा चुका बता चुका था और विंग भी बहुत ज़्यादा सैड हो चुका था ये जान के कि उसके पेरेंट्स और उन दोनों के ही पेरेंट्स के बीच में सच में कितना बड़ा टेंशन है। इससे आगे की स्टोरी क्या थी ये हम कल देखेंगे क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।